हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब होली आने वाली है तो घर पर कभी कुछ मीठा कभी नमकीन तो बनने ही वाला है। इसलिए कुछ चीज़ों की तैयारी आप पहले ही करके रख लें, जिससे आने वाले त्यौहार पर आपका समय भी बच जाएगा। अब मीठा खाने के बाद कुछ नमकीन खाना तो बनता ही है, तो चलिए आज हम घर पर ही बहुत ही लाजवाब नमकीन बनाते हैं, जिसे होली तो क्या आप महीनों भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके लिए हम 2 बाउल ले लेंगे और एक बाउल के अंदर हम 1 कप साबुत मसूर की दाल डालेंगे, यानी छिलके वाली साबुत मसूर की दाल का इस्तेमाल करना है। तो ये 1 कप साबुत मसूर की दाल ले ली है और 1 कप ही हम चना दाल लेंगे और चना दाल हमें धुली हुई लेनी है। पहले हम दोनों दालों को अच्छे से पानी से धो लेंगे और धोने के बाद दोबारा इनके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद क्योंकि हम इसे नमकीन बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसके अंदर साथ ही साथ सोडा भी डालेंगे। तो 1/4 छोटा चम्मच दोनों दालों के अंदर हम सोडा का ऐड कर लेंगे। इससे जो दाल की नमकीन बनेगी वो बहुत ही खस्ता बनेगी और टेस्टी बनेगी। सोडा को अच्छे से मिक्स कर देते हैं दालों के अंदर। अब 5 से 6 घंटे के लिए इन दालों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 6 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए, सोडे की वजह से ये और भी अच्छे से फूल जाती है, तो ये बहुत ही खस्ता बनती है। तो दाल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब दाल को हम एक मलमल के या कोई भी कॉटन के कपड़े पर डाल दें। अब हमें दाल को सुखाना है थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इसका जो ऊपर का पानी है वही सुखाना है। यदि दाल को बहुत ज़्यादा सुखा लिया तो ये फिर से सूखी सूखी हो जाएगी और अंदर से खस्ता नहीं हो पाएगी। इस तरह से आप ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा या फिर अब्जॉर्बेंट पेपर लेकर भी इसका पानी जल्दी से सुखा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दालों को थोड़ी देर पंखे के नीचे छोड़ देंगे या फिर ऐसे ही खुली हवा में, तो ये 2-3 घंटे में अच्छे से सूख जाएगी। तो ये मसूर की दाल को हमने ऐसे बिछा लिया है और इसी तरह हमने चना दाल को भी एक दूसरे प्लेट में लगा लिया है। तो इसे भी फैला देते हैं। तो ये तैयारी आप पहले ही रात को करके रख दें, यानी दाल पहली नाइट को भिगो के रख दें। तो दोनों दालों को हमने दोनों ट्रे में सेट कर लिया है। अब इन्हें छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने दाल को इस तरह खुला ही रख दिया था 3 घंटे, तो ये अच्छे से सूख चुकी हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो दोबारा इन दालों को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर 1 कप बेसन को हमें छान कर ही लेना है। ऐसा करने से जो बेसन है उसकी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाएगी और जो डो हम तैयार करेंगे वो बहुत ही अच्छा बनेगा, तो नमकीन भी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस नमकीन को बनाने के लिए दाल को हमें पहले ही भिगो के रखना है, वो तैयारी हमने पहले कर ली है। अब हम सेव बनाएंगे। तो नमकीन सेव बनाने के लिए हमने ये 1 कप बेसन छान लिया है। तो इस छलनी को हम हटा देते हैं। अब इस बेसन के अंदर चुटकी भर हींग डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे, इससे नमकीन खस्ता बनेगी। और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे, लेकिन जो डो होगा वो एकदम से ढीला होना चाहिए क्योंकि हम इसे सेव बनाएंगे। तो एकदम रोटी के जैसा डो नहीं लगाना है हार्ड। तो एकदम बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसी तरह का सॉफ्ट डो हमें तैयार करके रखना है। जब हम इसे रेस्ट पर छोड़ेंगे तो ये और भी हार्ड हो जाएगा। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। 5-6 मिनट हमें इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक हम एक दूसरा बाउल लेते हैं और दोबारा से छलनी लगाकर इसमें 1 कप बेसन और डालकर छान लेते हैं। तो इस बेसन से हम बूंदी बनाएंगे। तो इस छलनी को हम साइड में कर देते हैं और इस बेसन में हम ऐड करेंगे नमक और साथ ही 1 छोटा चम्मच तेल। इसके अलावा हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब ज़रूरत के अनुसार पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह हम बूंदी बनाने के लिए बैटर बनाते हैं, ठीक उसी तरह इसका भी बैटर तैयार कर लेंगे। जब भी आप बूंदी बनाएं तो बैटर को 5-6 मिनट तक अच्छे से बीट करें। तो ऐसा करने से बूंदी है वो बहुत ही बड़ी बड़ी और एकदम गोल बनती है। यदि बैटर को आपने अच्छे से इस तरह बीट नहीं किया तो ये स्मूथ नहीं होगा और हल्का नहीं होगा। एरेशन ना होने के कारण जो बूंदी बनेगी वो फ्लैट हो जाएंगी, फूलेंगी नहीं।
तो ये देखिए एकदम गाढ़ा और चिकना घोल बनकर तैयार हुआ है। 5-6 मिनट तक मैंने इसे फेंट लिया था। तो अब एकदम परफेक्ट है। इसमें से आधा घोल हम एक बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें कलर देने वाले हैं। तो ये हम थोड़ी येलो कलर की बूंदी बना लेंगे और इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ये ग्रीन कलर डाल देंगे। तो इससे ये हरे कलर की बूंदी बन जाएगी, तो नमकीन देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये हरे कलर को बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये बूंदी का बैटर भी तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल चढ़ा देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। तो जब भी तेल गरम करें तो ऊपर अच्छी आंच आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इसमें नमकीन सेव फ्राई करेंगे, फिर हम बूंदी इसके अंदर डीप फ्राई करेंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए ही हमें अच्छा गरम तेल ही चाहिए, क्योंकि यदि आपने कम गरम तेल का इस्तेमाल किया तो बूंदी हो चाहे सेव, दोनों चीज़ें नीचे पैंदे में जाकर बैठ जाएंगी। और इधर ये जो नमकीन का डो हमने बना के रखा था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। अब मैं यहाँ पर ये निम्को मेकर ले रही हूँ, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले हम इसकी जाली को ग्रेस कर लेते हैं। तो मैंने ये एकदम बारीक वाली जाली का इस्तेमाल किया है। अब ये 2-3 तरह के निम्को मेकर आते हैं, तो यदि आपके पास इस तरह का है तो ये देखिए ये बहुत ही इजी काम करता है। तो इस तरह को दबाएं और इसे ऊपर खींच लें, और जब आप इसे नमकीन बनाएं तो कढ़ाई के ऊपर ऐसे प्रेस करें तो डो अपने आप ही इजीली नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से खुलता है, तो इसे खोल लेते हैं। नीचे जाली लगाकर इसे अंदर से ग्रीस कर लेते हैं तेल से। अब जो डो हमने बना कर रखा है उसे भी इसमें सेट कर लेंगे। तो हाथों पर थोड़ा पानी या तेल लगाकर इसे इसके अंदर डाल दें। तो आप देख सकते हैं कि जो डो है वो किस तरह का है। तो बिल्कुल भी हार्ड डो ना बनाएं नमकीन बनाने के लिए। सारा डो हमने इसमें सेट कर लिया है। बस ये हाथों की थोड़ा ज़्यादा चिपकता है, क्योंकि हम ये बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर फिट कर लेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है और अब कर लेते हैं इसे डीप फ्राई। तो तेल हमारा अच्छा गर्म है। तो जैसे ही हम नमकीन डालेंगे सारी जो नमकीन है वो ऊपर तैर कर आ जाएगी, और यदि तेल कम गर्म हुआ तो नमकीन नीचे पैंदे में ही चिपक जाएगी। ये देखिए कैसे ऊपर आ गई हैं फूल कर अच्छे से, और बहुत ही सॉफ्ट और प्लेन नमकीन बनी है एकदम, क्योंकि डो भी हमारा एकदम परफेक्ट था। अब ऊपर से ऐसे हम थोड़ा सा पका लेंगे, नहीं तो नीचे की लेयर तो जल जाएगी और ऊपर की पक नहीं पाएगी। तो इसे ऊपर ऐसे छलनी से चलाते रहें। यदि आप सिर्फ नमकीन सेव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस डो के अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर वगैरह डाल दें, और इससे जो नमकीन सेव होगी वो बन जाएगी, वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। हम यहाँ पर मिक्स नमकीन बना रहे हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब इसे पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं नमकीन है वो थोड़ी कुरकुरी सी हो गई है और ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा तेल को झाड़ते हुए हम एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर इसे रख देंगे। अब बूंदी बनाने के लिए दोबारा तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने बैटर गिराया बूंदी का, अपने आप ही ये तैर कर ऊपर आ गई है और एकदम गोल बूंदी बन रही है। तो यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। तो अब ये बूंदी बनाने वाला हम झर्रा ले लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल जो पूड़ी तलने वाला झर्रा आता है उससे भी बूंदी बना सकते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए हमेशा घोल को ऊपर से गिराएं। जितना आप ऊपर से गिराएंगे बूंदी उतनी ही गोल बनकर निकलेगी। तो ये देखिए हमेशा जब भी घोल गिराएं तो बूंदी एकदम से ऊपर तैर कर आना चाहिए, उसी तरह का टेम्परेचर होना चाहिए तेल का। तो ये एक बार में जो कटोरी में हमने अलग से बेसन का घोल निकाला था उसको हमने डाल दिया है और अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। बूंदी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाती हैं। तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं। तो इस तरह की एक छलनी हम ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे। तो सारा जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा कढ़ाई के अंदर ही। तो ये हमारी पीली वाली बूंदी भी बनकर तैयार हैं। तो इन बूंदी को भी हम अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल देते हैं ताकि एक्सेस ऑयल भी निकल जाए। अब इस तेल के अंदर हमने जो हरा बैटर बना के रखा था वो डालेंगे। तो ये देखिए कितने आराम से बूंदी बन रही हैं। तो बूंदी बनाना बहुत ही आसान है, बस एक दो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो ये हमने एक बार में ये ग्रीन वाला बैटर भी डाल दिया है इसके अंदर, और अब इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो 2-3 मिनट में ये भी फ्राई हो जाएंगी। इस नमकीन को बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है।
तो ये देखिए ये बूंदी भी डीप फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इन्हें भी इसी तरह छलनी में निकाल लेंगे। तो जितना भी तेल आ रहा है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा कढ़ाई के अंदर ही। आप चाहें तो कोई भी बड़ी छलनी लेकर उसमें ये सारी बूंदी नमकीन वगैरह डाल दें तो एक्स्ट्रा तेल उसमें निकल जाएगा। तो ये बूंदी भी मैं अलग से अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल दूंगी। अब जो साबुत मसूर की दाल हमने रखी थी उसे भी डीप फ्राई कर लेते हैं। अब जैसे ही हम दाल को डालेंगे, क्योंकि ये अंदर से काफ़ी गीली होती है और फूली हुई होती है, तो तेल है वो काफ़ी उछलेगा। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे दाल जैसे जैसे फ्राई होने लगेगी, झाग भी कम होने लगेंगे और दाल हल्की होकर ऊपर तैरने लगेगी। जैसे ही दाल ऊपर तैरने लगती है यानी जो दाल है वो अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है। तो एक दो बार बीच में ऐसे चलाते रहें इसे। तो अब आप देख सकते हैं दाल हल्की होकर ऊपर तैरने लगी है। तो इसी तरह छलनी में इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो मैंने डायरेक्ट तेल के अंदर ही इस दाल को डाला है। आप चाहें तो बड़ी छलनी लेकर सीधे छलनी लगाकर इस दाल को फ्राई कर सकते हैं। इस दाल को भी अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं और ठीक इसी तरह हम चना दाल को भी डीप फ्राई कर लेते हैं। ये चना दाल भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इसे भी निकाल लेते हैं छलनी में। छलनी में निकालने के बाद दोबारा इसे मैं अलग से अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल दूंगी तो एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। अब क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है तो इसी के अंदर हम 1 कप पोहा यानी चिवड़ा डाल देंगे। और ये जो पोहा है वो तो बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाता है, तो बस 1 मिनट के अंदर ही इसे निकाल लें। तो ये देखिए कैसा फूल गया है और कुरकुरा हो गया है एकदम। तो इसे तुरंत हम छलनी में निकाल लेते हैं। जितनी भी हमने यहाँ पर अब तक स्टेप की है वो हाई फ्लेम पर ही की है। तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इस चिवड़े को पहले हम निकाल देते हैं एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर, क्योंकि ये काफ़ी तेल अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब्सॉर्बेंट पेपर पर एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। अब हम 1 कप मूंगफली भी इसके अंदर डीप फ्राई कर लेंगे। तो क्योंकि अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है, मूंगफली भी अच्छे से डीप फ्राई हो जाएगी, जलेगी नहीं। अब मूंगफली भी अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है तो इसे भी छलनी में निकाल देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे या फिर लो रखेंगे, क्योंकि हम लास्ट में इसमें डीप फ्राई करेंगे कुछ काजू। तो आधा कप काजू को मैंने इस तरह हाफ पीसेस में कट कर लिया है। काजू बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाते हैं, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो ये काजू भी अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मूंगफली के साथ ही निकाल लेते हैं। तो ये सारी डीप फ्राई की प्रोसेसिंग हमारी पूरी हो चुकी है। ये जो हमने नमकीन सेव बनाई थी वो है, ये देखिए कितनी क्रिस्पी है और दाल बहुत ही अच्छे से फूट रही है। और ये हमारी चना दाल, ये पीली वाली बूंदी देखिए कितनी गोल और कितनी सुंदर लग रही है। ये हरी बूंदी, ये हमने जो पोहा डीप फ्राई किया था, ये मूंगफली और ये काजू। अब सारी चीज़ों को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस नमकीन सेव को डालेंगे और इसे इस तरह तोड़ लेंगे। तो ये काफ़ी क्रिस्पी है, बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगी। तो इसे थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे हाथों में बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है, क्योंकि हमने सारा तेल नमकीन का निकाल दिया है। तो इसमें बहुत ही कम अमाउंट में तेल रहेगा। अब इसमें ये साबुत मसूर की दाल डाल देते हैं, चना दाल डाल देते हैं, हरी वाली बूंदी डाल देते हैं, पीली वाली बूंदी डाल देते हैं, पोहा यानी चिवड़ा डाल देते हैं, काजू और मूंगफली डाल देते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है नमकीन, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। आप बच्चों को तो खाली इसमें नमक डाल कर दे दें, ऐसे ही खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। लेकिन अब होली है तो हमें इसमें थोड़ा सा जादू चलाना ही होगा। तो इसके लिए हम तैयार करेंगे एक मैजिकल मसाला। इसके लिए हम एक छोटा ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 2-3 हरी इलायची के मैंने ऐसे दाने निकाल लिए हैं। इसका भी बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है नमकीन के अंदर। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर तेल डालेंगे। तेल आप चाहें तो रोस्टेड भी ले सकते हैं या बिना रोस्टेड भी ले सकते हैं। 2 चुटकी हींग डालेंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ का पाउडर। 1 पिंच इसमें डालेंगे जायफल का पाउडर, आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर चीनी डालेंगे, इससे सारे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे बैलेंस होते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो काली मिर्च डाली है हमने, इसलिए लाल मिर्च पाउडर हम कम ही डालेंगे। स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डालेंगे और साथ ही काला नमक भी डालेंगे, तो दोनों नमक का हमें इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच
हरे धनिया का पाउडर। ये पाउडर मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो जो हरा धनिया आता है उसको अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया या फिर हवा के नीचे सुखा लें और फिर इसे छलनी से छान लें। इसी तरह मैंने ये पुदीने का पाउडर भी तैयार किया है। दोनों ही पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर या फिर आप चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इस मसाले को हम अच्छे से पीस लेते हैं ताकि थोड़ा बारीक हो जाए। तो मसाले को हमने इस तरह ग्राइंड कर लिया है और इसका बारीक पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को हम डालते हैं नमकीन के अंदर। तो हमेशा की तरह एक छोटी छलनी लेंगे और इसे इस तरह स्प्रेड करेंगे तो ये इवनली स्प्रेड हो जाएगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं एक साथ सारा पाउडर नहीं डालूंगी, तो स्टेप वाइज डालेंगे और टेस्ट करते जाएंगे तो पता चलता रहेगा कि हमने नमकीन में कितना मसाला डाला है। नॉर्मली जितनी ये क्वांटिटी मैंने बताई है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर खाली नमक और लाल मिर्च डालकर भी इस नमकीन को खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारा मसाला नमकीन में बहुत ही अच्छे से कोट हो गया है। तो ये हमारी मिक्स नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस होली ये नमकीन ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।